नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासरूम क्रॉनिकल्स बाय डीएस। आज हम पढ़ेंगे 5 जुलाई 2025 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की रिवीजन करेंगे। जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर डे, जीएसटी डे और सीए डे मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉरपोरेटिव कब मनाया जाता है? 5 जुलाई। इसकी थीम है कॉरपोरेटिव ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, किसको राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल को। सुकन्या सोनोवाल ये लखीमपुर जिले की रहने वाली हैं, असम की। इनको राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। अभी हाल ही में कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे पराग जैन को रिचर्ड एंड एनालिसिस विंग्स का अगला सचिव चुना गया है। कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत को चुना गया है। यूजीआरओ कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना सीईओ नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, कहाँ पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? श्रीनगर। श्रीनगर की प्रतिष्ठित दल झील में इसको आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूएनएससी का अध्यक्ष बना है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपी, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरादरी। अगला प्रश्न है, कौन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? रूस। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुन्या। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर सल्फर विषाक्त डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पैकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? भारत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर की प्रकृति उपहार में भेंट की है? त्रिदाद और टोबैगो। अभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री 5 देशों के दौरे पर गए हैं। अभी वे घाना गए थे, जहां पर उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। फिर अभी ये त्रिदाद और टोबैगो गए हुए हैं, जहां पर इनको यहाँ का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। अब इनके पास टोटल 25 पुरस्कार हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, सेबी के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? सुनील कदम को। अगला प्रश्न है, किस शहर में क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? इंदौर में। अगला प्रश्न है, भारत ने कहाँ एशियाई राज्यों की 23वीं OPCW क्षेत्रीय बैठक की मेज़बानी की है? नई दिल्ली। OPCW का फुल फॉर्म है रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन। अगला प्रश्न है, किस फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम में टीवी स्क्रीनिंग को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, सेल ने वैश्विक उपस्थिति का मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है? दुबई। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की डेथ एनिवर्सरी कब मनाई गई? 4 जुलाई। यह हर साल 4 जुलाई को मनाई जाती है। इस बार इनकी 123वीं डेथ एनिवर्सरी थी। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। यह कोलकाता के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म कब हुआ? इनका जन्म भी 4 जुलाई को हुआ था। अगला प्रश्न है, द सौर मैंगो ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेयर्ड लंकेश के द्वारा। यह पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद डॉक्टर नटराज हुल्लियर ने किया है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड इथोपियन रेजिलेंस डैम किस नदी पर बनाया गया है? नील रिवर पर। अगला प्रश्न है, अपरिचय AH-64E
अटैक हेलीकॉप्टर किस देश द्वारा बनाया गया है? यूनाइटेड स्टेट द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया वह कौन सा पोर्टल है जो नेशनल और स्टेट लेवल पर विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस का डाटा पेश करेगा? प्राक्ष। प्राक्ष की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिस्पेंटेशन पोर्टल। अगला प्रश्न है, ग्रेनाड ट्रीज कहाँ पर खोजा गया है? असम में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।